नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टैली प्राइम का यूज़ करके कैसे आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो यहाँ देखिए मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली से अगर हमें कुछ भी क्रिएट करना होता है तो हमें क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे आज क्रिएट करने वाले हैं स्टॉक आइटम को। तो अंडर इन्वेंट्री मास्टर्स में आपको स्टॉक आइटम का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, जिस भी प्रोडक्ट में आपकी कंपनी डील करती है। तो यहाँ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं उसके स्टॉक आइटम को आपको कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको शो कर रही हूँ जो इलेक्ट्रिकल आयरन होता है, जो प्रेस होता है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल आयरन रख दिया। अब यहाँ पे एंड में जो इस ब्रांड का नेम है वो ब्रांड नेम भी आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल आयरन है तो ये अगर बजाज का है तो यहाँ पे एंड में आप बजाज मेंशन कर दीजिए। अगर आप नहीं चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट है, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है कि इस नाम का जो स्टॉक आइटम है वो ऑलरेडी क्रिएट है। तो मैं दूसरे नाम से यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल आयरन कर देते हैं खैतान कंपनी का। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल आयरन खैतान कंपनी कर लिया है। अब उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे यूनिट अंडर सेलेक्ट करना होता है ग्रुप। तो हमने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया था इस प्रोडक्ट के लिए इलेक्ट्रिकल आयरन, क्योंकि हम आयरन का क्रिएट कर रहे हैं इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल आयरन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होता है यूनिट। आप ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप पीसेस में सेल करना चाहते हैं, आप नंबर में सेल करना चाहते हैं, तो वो यूनिट आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। तो सपोज कीजिए इस प्रोडक्ट को मैं नंबर में सेल करूंगी, इसलिए मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए स्टैट्यूटरी डिटेल्स, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल। तो ये टैली आपसे पूछ रहा है कि इस प्रोडक्ट पे क्या आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है, तो यस हमें करना है, इसीलिए हम यहाँ पे एप्लीकेबल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड फिल करनी है। एचएसएन डिटेल, अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं होता है तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन शो होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है अलाउ एचएसएन एसएससी, इसको आप यस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के लिए एचएसएन वाइज डिटेल शो होगी। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट का एचएसएन मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हैं तो जो आपने प्रोडक्ट का नेम रखा है एज इट इज आपको यहाँ पे रख लेना है। फिर डिस्क्रिप्शन अगर इस प्रोडक्ट का कुछ है तो वो भी आप रख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद एचएसएन कोड, इस प्रोडक्ट का एचएसएन कोड क्या है वो आपको करना है। जो भी इस प्रोडक्ट का एचएसएन कोड है वो टाइप कर लीजिए। उसके बाद देखिए टैक्सेबिलिटी में तो हमें यहाँ पे टैक्सेबल रखना है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल रखेंगे। उसके बाद इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना % टैक्स रेट अप्लाई होता है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई होता है तो हम यहाँ पे 18% टैक्स रेट को वहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड टाइप ऑफ सप्लाई, तो ये गुड्स है इसलिए हम यहाँ पे गुड्स को सेलेक्ट करेंगे एंड इसको हम सेव कर लेंगे। तो इस टाइप से हमने पहला प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया है। इसी टाइप से जो भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है उसके आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक पैन का क्रिएट करके शो करती हूँ। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल सीलिंग पैन। जो भी इस पैन का मॉडल है, जिस ब्रांड का है, वो एंड में आप मेंशन कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर ये बजाज का है तो हम यहाँ पे बजाज कर देते हैं। अंडर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमने ग्रुप बनाया हुआ है इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिकल आयरन, जेएमजी, रोटी मेकर। तो हम यहाँ पे फैन का कर रहे हैं इसलिए हम इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन लेंगे। उसके बाद आप फैन पीसेस में सेल करते हैं, नंबर में सेल करते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नंबर्स में करने वाले हैं इसलिए मैं नंबर सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो यस हम इसको एप्लीकेबल करेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको आपको यस करना है। इस प्रोडक्ट का जो भी एचएसएन कोड है आप उस एचएसएन कोड को यहाँ पे टाइप कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल रखना है एंड इस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी टैक्स रेट है वो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हुए इसको आपको सेव कर लेना है। तो इस टाइप से हमने 2 प्रोडक्ट को क्रिएट किया है। एक मैं आपको और भी क्रिएट करके शो कर देती हूँ।
यहाँ पे सपोज कीजिए इलेक्ट्रिकल जीएमजी यानी कि जो जूसर मिक्सर ग्राइंडर होता है उसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। अब जिस भी कंपनी का है वो आप यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ। जैसे कि हम यहाँ सनराइज का है तो यहाँ पे जो भी कंपनी का जिस भी ब्रांड का है आप मेंशन कर सकते हैं। अब ये रोटी जेएमजी है इसलिए हमने यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है, बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे जेएमजी का ग्रुप। यूनिट तो इसको आप सेल करेंगे पीसेस या नंबर में, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में आपको यस प्रेस करना है। इसका एचएसएन कोड जो भी है वो एचएसएन कोड इस प्रोडक्ट का टाइप कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल रखना है एंड जो भी इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई होता है इसको यहाँ फिल कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स हम रखेंगे एंड इसको हम सेव कर लेंगे। इस टाइप से हमने 3 प्रोडक्ट को क्रिएट कर लिया है। एक और मैं आपको रोटी मेकर का क्रिएट करके शो करती हूँ। तो यहाँ पे सपोज कीजिए जो इलेक्ट्रिकल रोटी मेकर होता है तो हम इलेक्ट्रिकल रोटी मेकर का क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे जिस भी ब्रांड का है वो आप एंड में नाम मेंशन कर सकते हैं। अंडर आपको रखना है जो हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है रोटी मेकर वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप पीसेस में सेल करते हैं, नंबर में सेल करते हैं, वो सेलेक्ट कर लीजिए। जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस कर दीजिए। इसका जो भी एचएसएन कोड है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके ऊपर जो भी टैक्स रेट होता है अप्लाई, मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लिया है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इस प्रोडक्ट पे कितना % जीएसटी रेट है। तो जो भी जीएसटी रेट है आप वहाँ पे वही मेंशन कीजिएगा। तो इस टाइप से मैंने आपको यहाँ पे 4 हमने ग्रुप क्रिएट किया था, इलेक्ट्रिकल आयरन का, इलेक्ट्रिकल फैन का, जीएमजी का एंड रोटी मेकर का। तो एक एक मैंने स्टॉक आइटम आपको बता दिए कि कैसे क्रिएट करना है। इस टाइप से कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हो सेम वे से आपको क्रिएट करना है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि उस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं तो पीसेस में कर रहे हैं, नंबर में कर रहे हैं वो। उसके बाद उसके ऊपर जीएसटी रेट अप्लाई करना है आपको, उसका एचएसएन कोड प्रॉपर होना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वाइल क्रिएटिंग स्टॉक आइटम। अब मैं आपको शो करती हूँ जो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको सिंपली यस प्रेस करना है तो आप यहाँ स्टॉक समरी में आ जाएंगे जहाँ पे कि आपके सारे स्टॉक्स आपको शो होंगे। तो हमने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया था इसलिए सारे हमने जो क्रिएट किए हैं ये ग्रुप आपको शो हो रहे हैं। तो ये सीलिंग फैन का ग्रुप है। यहाँ आपको सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है तो इस स्टॉक ग्रुप के अंडर में जितने भी आपने स्टॉक आइटम क्रिएट किए होंगे वो आपको शो होंगे। जैसे कि इसमें हमने 2 क्रिएट किए हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 स्टॉक आइटम शो हो रहे हैं। तो जितने भी आप क्रिएट करेंगे ड्रॉप डाउन में आपको सारे स्टॉक आइटम शो होंगे। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल आयरन, यहाँ भी आप शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे इसके अंडर में भी आपको जो प्रोडक्ट क्रिएट है वो प्रोडक्ट शो होंगे। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल आयरन खैतान का एंड इलेक्ट्रिकल आयरन बजाज का हमने 2 प्रोडक्ट क्रिएट किया है। अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं शो होगी क्योंकि हमने अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है। तो इस टाइप से किसी भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम में। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।